ईरान और अमेरिका एक बार फिर आमने सामने है। एक छोटी सी गलती बड़े वॉर को ट्रिगर कर सकती है, और अमेरिका उसे रोकने के लिए किस हद तक जाएगा? क्यों ट्रंप इतना गुस्सा है? क्या एयर स्ट्राइक्स फिर से होंगी? आज हम सिंप्लीफाई करेंगे ईरान न्यूक्लियर क्राइसिस, ताकि आपको हर छोटी बड़ी बात समझ में आ जाए। तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दो और सब्सक्राइब कर दो। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस क्राइसिस को समझने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना होगा। इसकी कहानी आज की नहीं, सालों पुरानी है। साल था 2015। दुनिया की 6 बड़ी ताकतें अमेरिका, यूके, जर्मनी, फ्रांस, चाइना और रशिया मिलकर एक एग्रीमेंट पे एग्री हुए थे, जिसका नाम था JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, या हम इसे कहते हैं ईरान न्यूक्लियर डील। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है, राइट? और यह ट्विस्ट आया 2018 में, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन के आए। उन्होंने कहा कि यह डील बहुत कमजोर है, ईरान को एटम बम बनाने से रोक नहीं पाएगी, और उन्होंने एक शॉकिंग कदम उठाया। 2018 में अमेरिका ने यूनिलेटरल तरीके से डील से विड्रॉ कर लिया, और ना सिर्फ विड्रॉ किया, ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर सैंक्शंस लगा दिए। ईरान की इकोनॉमी को बिल्कुल तबाह करने की कोशिश की। बदले में ईरान ने भी बोला कि हम आपकी डील क्यों माने, हम भी यूरेनियम एनरिचमेंट मैक्सिमम करेंगे, और उन्होंने 60% यूरेनियम एनरिचमेंट स्टार्ट कर दिया, जो कि एटम बम बनाने के बहुत करीब है, और अपने मिसाइल प्रोग्राम को भी फास्ट कर दिया। और फिर आया जून 2025। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर एयर स्ट्राइक कर दिए। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ईरानियन साइट्स को टारगेट किया गया। इसका मकसद था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पीछे धकेलना। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना था ईरान एटम बम बनाने के बहुत करीब आ चुका है। विद इन 1 मंथ ईरान एटम बम बनाने वाला था। इसलिए अमेरिका ने ईरान को रोकने के लिए मिलिट्री एक्शंस लिए। टेंशन इतनी बढ़ चुकी थी कि कभी भी फुल स्केल वॉर दोनों देशों के बीच में हो सकती थी। और आज फरवरी 2026 है, हम उसी मोड़ पे हैं। ईरान का कहना है कि उसका मिसाइल प्रोग्राम नेगोशिएबल नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि आपको अपना मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकना होगा, नहीं तो फिर से मिसाइल स्ट्राइक्स होंगी। दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, ईरान जिसके पास दुनिया का 10% ऑयल एंड 15% गैस रिजर्व है, जो कि एक एनर्जी सुपर पावर है, वहां पर इतनी परेशानी क्यों है? ईरान की गवर्नमेंट ने हमेशा डेवलपमेंट से ज्यादा सिक्योरिटी और रीजनल इन्फ्लुएंस को सपोर्ट किया है। बिलियंस ऑफ डॉलर ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर खर्च कर दिए, और रीजनल ग्रुप्स जैसे हिजबुल्लाह और हमास को सपोर्ट करने में खर्च कर दिए। एक्सपर्ट्स का मानना है अगर ये पैसे ईरान ने देश के डेवलपमेंट में लगाया होता तो आज ईरान एक डेवलप्ड नेशन होता। क्यों वहां पर इन्फ्लेशन 60 से 70% तक पहुंच गया है? इसका पहला मेन कारण है सैंक्शंस का जाल। अमेरिका के सैंक्शंस के कारण ईरान अपना ऑयल वर्ल्ड में बेच नहीं पाता, जिसके कारण उसे ब्लैक मार्केट में सस्ते दामों पे ऑयल बेचना पड़ता है। सैंक्शंस के कारण इंडिया ने भी ईरान से ऑयल खरीदना कई सालों पहले बंद कर दिया है। मिस मैनेजमेंट और करप्शन, सिर्फ सैंक्शंस ही नहीं, देश के अंदर भी करप्शन बहुत बड़े लेवल पर है। पैसा आता तो है, पर वह पैसा लोगों की मदद में नहीं लग पाता। रेगुलेटरी गार्ड्स और बड़े बड़े प्रोजेक्ट में पैसा खर्च हो जाता है, जिसके कारण ईरान में पानी और इलेक्ट्रिसिटी की भी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। गन वर्सेस बटर, प्रायोरिटी का चक्कर। तो कंक्लूजन क्या है? देखिए, ईरान के पास पोटेंशियल तो बहुत है, और वहाँ के लोग भी एजुकेटेड है। ज़रूरत है तो एक सही लीडरशिप की, जो देश को डेवलपमेंट की ओर लेके जाए। अगर जेनेवा टॉक्स में कोई बीच का रास्ता निकल जाता है तो सैंक्शंस हट सकते हैं और ईरान फिर से ट्रैक पर आ सकता है। आपको क्या लगता है, ईरान को बॉम्ब्स पे फोकस करना चाहिए या फिर अपनी इकोनॉमी पे? कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।